तो जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ने पॉलिटी का प्रश्न 250 तक देखा था, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 251 से। क्वेश्चन नंबर 251 में बोल रहा है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना, ठीक है, परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण 1948 में जनतंत्र विहीन दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना को प्रस्तावित किए थे 1948 में। और जयप्रकाश नारायण का एक और नारा था संपूर्ण क्रांति का। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है, तो भारत कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? ठीक है, क्या गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। सभी वयस्कों को कैसे मताधिकार दिया जा सकता है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत उत्तर होगा। ठीक है, इसमें नहीं गलत पूछ रहा था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव या फिर मुखिया, सरपंच, वार्ड, पंचायत समिति का जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगर अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसका उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य का उम्र बनने का उम्र 25 वर्ष होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा और विधानसभा अगर उसका कोई सदस्य बनना चाहता है, तो उस व्यक्ति का उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। किसका? राज्यसभा का और विधानसभा का, तो 30 वर्ष। 18 वर्ष अभी वोट देने का अधिकार मिला है, तो जैसे पहले 21 वर्ष था, 21 से 18 किया गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, 21 से घटाकर 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 254 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति तो त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। तो 255 का आपका हो जाएगा 2 नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है? ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की है। तो 256 का आपका हो जाएगा 42वें, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब, खाली जगह इसमें है, का अधिकार होता है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला नंबर में पूछ रहा है, अपने ही निर्णयों का पुनरीक्षण, देश के न्यायिक प्रक्रिया के परिचालन का सूक्ष्म अवलोकन। ये तो नहीं हो सकता है दोनों। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है, संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ये सही उत्तर होगा। ठीक है, 257 का 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के अगर कोई मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा, तो वो कौन करा सकता है भाई? तो नियुक्ति कौन कराएगा? तो इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक
कहाँ कर सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 259 का 4। 259 का 4 हो जाएगा। समान स्तरीय उच्च स्तरीय अन्य किसी न्यायालय में, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खाली जगह है वर्ष को आयु तक सेवारत रह सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कितनों वर्ष तक अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो 260 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 65 वर्ष तक। ठीक है, 260 का 65 वर्ष तक होगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवारत कितने वर्ष तक हो सकता है, तो 62 वर्ष तक। ठीक है, हाई कोर्ट के रहेंगे तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवा करने का कितना वर्ष तक होता है, तो 62 वर्ष तक सेवारत रह सकते हैं। ठीक है, 62 वर्ष तक। और याद रखिएगा, आपका सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो 65 वर्ष तक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। ठीक है, 1952 में आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो बार बार पूछा गया है। ठीक है, आपका 2014 में पूछा गया। ठीक है, CSBC बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती में। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य कौन था, पिछले वीडियोस में भी बताए थे राजस्थान। और दूसरा कौन होगा, आंध्र प्रदेश। दूसरा आंध्र प्रदेश। पहला कौन हो गया, राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है, तो किसका गठन किया गया भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 265 का 3 सही उत्तर होगा, भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ। भारतीय महिलाओं का राष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, कितने अंग हैं, तो 3 हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 3 अंग हो गए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वो क्या कहलाता है। पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वार्ड कहलाता है। ठीक है, छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा जाता है तो उसको वार्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, भारत में सरकार का रूप है। भारत में सरकार का रूप कैसा है, तो संसदीय है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, तो किसका प्रमुख होगा भाई, महापौर। महापौर होगा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, नगर निगम का। ठीक है, नगर निगम ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का। ठीक है, अब्राहम लिंकन का। और याद रखिएगा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो 16वां राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन से राष्ट्रपति थे, तो 16वें राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1860 में। ठीक है, 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, 16वें। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे
दो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित है और लिखित है। पहला तो हो गया कि लिखित है, और इसमें देखेंगे लिखित भी हो सकता है और आपका हो सकता है 271 का संघीय भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सा सही हो रहा है? एक और दो सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे कौन सा सही होगा। यहाँ पे हुआ था लिखित है और संघीय है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस पी सदाशिवम। जस्टिस पी सदाशिवम ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु अभी बताए थे आपको कि 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष किसका 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 होता है? राज्यसभा, राज्यसभा और राज्यसभा और राज्यसभा और विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य अगर कोई बनना चाहते हैं तो उसका उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर दो सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कम से कम 18 वर्ष से कम रहेगा तब ना किशोर परिभाषित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर होगा 274 का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, तो 275 का कौन सही होगा? समानता का अधिकार तो भाई मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। ये अधिकार नहीं है, काम करने का अधिकार नहीं है। काम करने का अगर अधिकार रहता तो सरकार से हर कोई काम मांगता, लेकिन ये अधिकार नहीं है। ठीक है, आप अपने मनमौजी हैं, आप करना है तो करिए, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो ये अधिकार नहीं, ऑप्शन नंबर दो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 276 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची 276 का कौन सा होगा? कमेंट करके बताइएगा। भारत के भाषाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो कौनवें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 277 का कमेंट करके बताइए। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 31। ठीक है, 31। 2016 से पहले जो भी थे वो 31। ठीक है, 2016 में पूछा गया है तो 31 मारेंगे, और अब कितना हो गया है? तो 34। ठीक है, अब कितना हो गया है? तो 34। पहले कितने थे? तो 31 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 278 का 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्मचारी चयन आयोग। ये निकाय नहीं है। ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, उसे भेजा जाए। तो कहाँ भेजा जाए, किसके द्वारा भेजा जाए? तो 280 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं। 282 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो किस अनुच्छेद में 283 का ऑप्शन नंबर 3 से होगा। 343 अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर कितना 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष, ये बताया था अभी थोड़ा देर पहले, महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो महापौर। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 में। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है, तो 286 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था, तो 2009 में। पूरे भारत में कब लागू किया गया था, तो पूरे भारत में 2010 में लागू किया गया था, पूरे भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, और देखते हैं। पहला में बोल रहा है महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली दमनकारी शासन, और तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर में बोल रहा है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, तो यही सही उत्तर होगा। 288 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है भाई, तो 289 का 2 सही उत्तर होगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल है जिसको राष्ट्रीय दल बनना है, वो कितने राज्यों से मान्यता प्राप्त करना जरूरी होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 राज्यों से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो 291 का हो जाएगा 44वां संविधान। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद भारत के कौनवें राष्ट्रपति बने थे, कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वें। और 15वें बताइएगा कमेंट करके कि कौन है अभी। ठीक है, 15वें राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 292 का कौन सा सही होगा, 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी सही उत्तर होगा। ए में क्या बोल रहा है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तीय नहीं है। ठीक है, दूसरा में बोल रहा है उद्देशिका उन उद्देश्यों को बनाती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। 3 नंबर में बोल रहा है उद्देशिका उस स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, तो यहाँ पे कौन सही होगा, 1 बी और सी तीनों सही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 294 का। 294 में आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, सही उत्तर को चुनना है, सही उत्तर को चुनना है। तो 294 का देखेंगे हम लोग, मौलिक अधिकार। यहाँ पे देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का 4 होगा। ठीक है, 2 का, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 2 का आपका होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय सरकार
संसदीय सरकार आपका होगा ब्रिटिश ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध ये आपका हो जाएगा कनाडा से। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध आपका कनाडा का संविधान से हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर कौन हो रहा है? ए का 4 हो रहा है, पहला का 4, दूसरा का 3, दूसरा का 3 हो जाएगा, ए का 4, दूसरा का 3, और तीसरा का 1, और चौथा का हो जाएगा आपका दूसरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर विचार करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए, बी और सी तीनों सही होगा, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, ए, बी और सी तीनों सही उत्तर होगा। 296 का भी हम लोग देखते हैं, समय कम है। ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करवा दे रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? निजता का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो 296 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होंगे। ठीक है, गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अध्यक्ष कौन होंगे? तो पीएम। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा 297 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका बिहार दरोगा में पूछा था। ठीक है, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के अधिकार विधेयक 2005 के पारित होने में अग्रणी भूमिका निभाई। सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? तो 2005 में। ये पहले मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, 298 का यहाँ पे कौन सा सही उत्तर होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद भी नहीं किया था, मेघा पाटेकर भी नहीं, बालदेव सिंह, ये कोई नहीं होगा। यहाँ पे सही उत्तर होगा 298 का बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो अग्रणी भूमिका कौन निभाया था? तो बीपी सिंह। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। 298 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव का संबंध नहीं है? ठीक है, चुनाव आयोग का किस पद के चुनाव के साथ संबंध नहीं है? तो 299 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको फिर 300 तक मैंने करवा दिया है अभी तक। फिर आपको कल 50 क्वेश्चन करवाएंगे। डेली 50 क्वेश्चन का सेट आ रहा है पॉलिटी का। तो वीडियोस में बने रहिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए, चैनल को तो सब्सक्राइब 6000 लोग किए हैं, लेकिन 1200 से 1300 लोग ही बेल आइकन दबाए हुए हैं। ठीक है, बेल आइकन अगर नहीं दबाइएगा तो आपका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।